Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss IUPAC nomenclature of alkenes. चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहले नोमेनक्लेचर कॉमन और ट्रिवियल नेम्स किए हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स किया है। आज हम करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर वन बाय वन। इन रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ही इनको हम अप्लाई करेंगे। सो द रूल नंबर 1 इज़ select the longest continuous chain that contains the carbon as the parent chain। आपने अल्केन्स में भी ये पढ़ा था कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है। अल्कीन्स में भी आपने यही करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन फ़र्क यहाँ क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी तौर पे उस पेरेंट चेन का जो आपने सिलेक्ट की है उसका पार्ट होना चाहिए, उसका हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप गौर करें तो वैसे आपकी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो ये वाली है, इस तरह से, फिर ये और फिर ये। अगर आप इसको एज पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन्स हैं, ठीक है। लेकिन रूल ये कह रहा है कि आपने वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी तौर पे चेन का पार्ट हो। इसमें अगर आप इस चेन में गौर करें तो इस मेन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी एक कार्बन तो शामिल है, जबकि दूसरी कार्बन इस मेन चेन का पार्ट नहीं है। इसलिए ये चेन जो है ये सिलेक्ट नहीं होगी, ये रॉन्ग होगी। लाजमी तौर पे हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है कि जिसमें दोनों ही कार्बन्स मौजूद हों। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से होगी। ये जो हमारी चेन है ये हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी जिसमें दोनों ही डबल बॉन्ड वाली कार्बन शामिल हैं। अगरचे कि आप देखें इसमें टोटल 6 कार्बन्स हैं। जो पहले चेन हमने सिलेक्ट की थी उसमें 7 कार्बन थी, इसमें 6 हैं, लेकिन फिर भी हम यही चेन सिलेक्ट करेंगे। क्यों हम यही चेन सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स मौजूद होंगी, तो इसलिए हमने इसी को एज चेन सेलेक्ट करना है। ये इसका है रूल नंबर 1। तो इस लिहाज से इस रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस कंपाउंड में क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो इसको हम एज 6 कार्बन अल्कीन नाम देंगे। और नाम देने का तरीका क्या है उसके लिए आप देखिए, नेक्स्ट इस रूल की एक्सटेंशन ये है कि चेंज द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ अल्केन ऑफ आइडेंटिकल लेंथ फ्रॉम ANE टू ENE। यानी जो इसी लेंथ की अल्केन थी उसके नाम के आगे से आप ANE हटा देंगे और ENE लगा देंगे। जैसे कि आपको पता है 6 कार्बन वाली अल्केन को हम कहते हैं हेक्सेन। ये 6 कार्बन वाली अल्कीन है, तो आप इसका नाम कैसे देंगे कि हेक्सेन के आगे से ANE हटा देंगे, उसकी जगह लगा देंगे ENE। यानी अब इसका नाम क्या होगा? हेक्सीन। इस कंपाउंड को हम नाम देंगे एज हेक्सीन, ठीक है। 6 कार्बन हैं तो 6 कार्बन अल्कीन को हम हेक्सेन कहते हैं। ANE हटा के ENE लगाएंगे तो इसका नाम होगा हेक्सीन। यानी सिंपली इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लाजमी तौर पे मौजूद हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप रूल नंबर 2 देखें तो रूल नंबर 2 के मुताबिक नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड बोथ कार्बन एटम्स ऑफ द डबल बॉन्ड। यानी अब आपने नंबरिंग करनी है चेन को, और नंबरिंग भी आपने इसी तरह से करनी है
कि डबल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स जो हैं इस नंबरिंग में शामिल हों। और नंबरिंग करनी कैसे है? नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम द एंड नियरर टू द डबल बॉन्ड, यानी आपने कार्बन चेन को देखना है और आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड नियरर हो, करीब हो। इस रूल को समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखिए। इसमें आपको नज़र आ रहा है बच्चे कि ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, दोनों कार्बन इसमें शामिल हैं। अब हमने इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आप इसको राइट एंड से भी कर सकते हैं और लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन रूल क्या कह रहा है कि नंबरिंग हमने उस एंड से करनी है विच इज़ नियरर टू डबल बॉन्ड, यानी उस एंड से नंबरिंग करनी है जो यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। तो अगर हम राइट हैंड से नंबर करते हैं तो डबल बॉन्ड वाली जो पहली कार्बन है उसको मिलता है नंबर 2 और दूसरी कार्बन को मिलता है नंबर 3। अगर यही नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी डबल बॉन्ड वाली पहली कार्बन को फिर मिलेगा नंबर 4 और दूसरी को मिलेगा नंबर 5। तो हमने इस सूरत में लेफ़्ट एंड से नंबरिंग नहीं करनी बल्कि राइट एंड से नंबरिंग करनी है। इस तरह से डबल बॉन्ड वाली जो दो कार्बन्स हैं उनमें से एक कार्बन को नंबर 2 मिल गया और दूसरी कार्बन को मिल गया नंबर 3। ठीक है, ये था हमारा दूसरा रूल। इसके हिसाब से हमने नंबरिंग करनी है। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। According to rule number 3, designate the location of double bond by using the number of the first atom of the double bond as a prefix। यानी अब आपने इस चेन में, आपको ये तो पता चल गया कि ये 6 कार्बन वाली एल्कीन है, यानी ये हेक्सीन है। E ने बता दिया कि इसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन अब वो डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पे है, उस डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, हम क्या करेंगे? फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड का नंबर, यानी आप देखें कि डबल बॉन्ड इन दो कार्बन्स के दरमियान है, कार्बन नंबर 2 के दरमियान है और कार्बन नंबर 3 के। तो डबल बॉन्ड की लोकेशन कौन सा नंबर जाहिर करेगा? तो वो होगा नंबर 2। ठीक है, यानी जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है उनमें से जिस कार्बन का नंबर छोटा है वही डबल बॉन्ड का लोकेटर नंबर होगा और इस नंबर को हम यूज़ करेंगे एज प्रीफिक्स। पिछले लेक्चर में मैं आपको प्रीफिक्स के बारे में बता चुकी हूँ कि नाम से पहले जो कोई चीज़ हम लगाते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। इस रूल की आप आगे फर्दर एप्लीकेशन देखिए। जैसे आप इस एग्ज़ाम्पल में देखिए, यहाँ पे आपके सामने दो एग्ज़ाम्पल्स हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। दोनों ही स्ट्रेट चेन है, तो इसमें आपको चेन सिलेक्शन तो आपके सामने है, में यही मेन चेन है। नंबरिंग अब आपने, अगर आप नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं नंबरिंग वाला, तो इस स्ट्रक्चर में आपने नंबरिंग लेफ़्ट हैंड से स्टार्ट करनी है क्योंकि लेफ़्ट हैंड से डबल बॉन्ड नज़दीक है। इसी तरह से यहाँ भी आप नंबरिंग लेफ़्ट हैंड से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नज़दीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है। ठीक है, तो अब इस सूरत में अब डबल बॉन्ड क्योंकि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है, तो रूल के मुताबिक डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए हम इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो यूज़ करेंगे और डबल बॉन्ड का नंबर होगा नंबर 1। इसी तरह से इस केस में भी डबल बॉन्ड का नंबर होगा नंबर 1। अब क्योंकि ये मेन चेन इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन अल्केन को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन के आगे से हम ANE हटा के लगा देंगे ENE, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड की लोकेशन हम कैसे बताएंगे? 1 से, यानी हम इसका नाम लिखेंगे 1 ब्यूटीन। इसी तरह से ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास 5 कार्बन अल्कीन है, 5 कार्बन अल्कीन को हम कहते हैं पेंटीन और डबल बॉन्ड यहाँ भी फर्स्ट कार्बन पे है, तो इसका नाम होगा 1 पेंटीन। ये आप देख रहे हैं इन दोनों के नाम हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है 1 ब्यूटीन और इसका नाम है 1 पेंटीन। यानी यहाँ पे ये 1 जो है ये क्या चीज़ बता रहा है? ये बता रहा है डबल बॉन्ड की लोकेशन। स्ट्रक्चर का जब हम नाम लिख रहे होते हैं कंपाउंड का, तो एंड पे ENE हमें ये बताता है कि डबल बॉन्ड मौजूद है और वो डबल बॉन्ड किस नंबर पे है वो हमें ये स्टार्ट में लगा हुआ नंबर बताता है। 1 से क्या मुराद है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और
2 के दरमियान है। अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4, इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ग्रुप्स बाय द नंबर ऑफ द कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। यानी सब्सिक्वेंट्स जो हैं, ऊपर जो आपने एग्जांपल देखी है इनमें कोई सब्सिक्वेंट नहीं है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट मौजूद हो जैसे मिथाइल, इथाइल एंड सो ऑन, तो फिर हम सब्सिक्वेंट का नाम उसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने अल्केन्स में लिखा था कि हम पहले सब्सिक्वेंट जो है उसका लोकेटर नंबर लिखेंगे, फिर हाइफन डाल के सब्सिक्वेंट का नाम लिखेंगे और फिर पेरेंट अल्कीन का नाम लिख देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है और अकॉर्डिंग टू रूल आपने नंबरिंग लेफ्ट एंड से नहीं बल्कि राइट एंड से स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि राइट एंड से डबल बॉन्ड करीब है। तो अब आपने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के मुताबिक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है, तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा? 2। इसी तरह से जो सब्सिक्वेंट है, तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि एक ही सब्सिक्वेंट है और ये सब्सिक्वेंट है मिथाइल और ये लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 पे। तो रूल्स के मुताबिक सब्सिक्वेंट जो है उसका सबसे पहले हम सब्सिक्वेंट का लोकेटर नंबर लिखेंगे जो कि है 5। उसके बाद हाइफन डाल के सब्सिक्वेंट का नाम लिखेंगे जो कि है मिथाइल, और फिर हम मेन अल्कीन का नाम लिख देंगे। और पेरेंट अल्कीन हमारी क्योंकि 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा हेक्सीन। और डबल बॉन्ड की लोकेशन जो है वो हम बताएंगे किस कार्बन पे है? 2 पे। तो इसको हम लिखेंगे 5 मिथाइल 2 हेक्सीन, यानी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। इसमें आपको इस नाम में ENE बता रहा है कि एक डबल बॉन्ड मौजूद है और वो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा हुआ है? कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान, इसीलिए उसका नंबर है 2। और यहाँ पे एक नज़र आ रहा है कि मिथाइल सब्सिक्वेंट भी मौजूद है और वो मिथाइल सब्सिक्वेंट किस कार्बन पे है? 5 कार्बन पे। और हेक्स का मतलब क्या है? हेक्स का मतलब ये है कि मेन चेन 6 कार्बन्स की है। तो ये इस तरह से हम जो है उन अल्कीन्स को नाम देते हैं जिनके साथ कोई सब्सिक्वेंट लगा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम अब नेक्स्ट में देखें, आप अगर ये आपके पास एक और एग्ज़ाम्पल है इसी चीज़ को, इसी रूल को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिए कि ये हमारे पास मेन चेन है, पेरेंट चेन है, और इसमें अगर हमने नंबरिंग करनी है तो आप देखें कि राइट हैंड से डबल बॉन्ड दूर है, लेफ़्ट हैंड से डबल बॉन्ड करीब है। लेफ़्ट हैंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पेरेंट चेन जो है वो हमारी 6 कार्बन की है और उसमें कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड का फिर इस सूरत में लोकेटर नंबर क्या होगा? डबल बॉन्ड को हम दे देंगे नंबर 2, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमने छोटे नंबर को डबल बॉन्ड का नंबर लिखना होता है। इसी तरह से अगर आप इसमें सब्सिक्वेंट की बात करें तो इसमें आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं कि 3 सब्सिक्वेंट्स हैं और तीनों ही सब्सिक्वेंट जो हैं वो मिथाइल ग्रुप हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम लिखते हुए सबसे पहले हम तीनों सब्सिक्वेंट का लोकेटर नंबर लिखेंगे। एक सब्सिक्वेंट एक मिथाइल ग्रुप कार्बन 2 पे लगा हुआ है और 2 मिथाइल कार्बन 5 पे लगे हुए हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू रूल्स आपने जो अल्केन्स में पढ़े हैं कि अगर एक सब्सिक्वेंट जो है एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा बार लगा हुआ है तो हम लोकेटर नंबर को रिपीट करते हैं, यानी नंबर 5 हम 2 दफ़ा लिखेंगे, एक बार ऊपर वाली मिथाइल के लिए, दूसरी बार नीचे वाली मिथाइल के लिए। तो इसका नाम होगा 2 5 5। ठीक है, उसके बाद हम हाइफन डाल के लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्योंकि एक जैसे ग्रुप हैं, तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं और 3 दफ़ा हैं, तो हम ये पीछे भी आप ये रूल पढ़ चुके हैं कि अब हम इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये बताना है कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे है तो हम लिखेंगे 2। उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे। पेरेंट चेन चूँकि 6 कार्बन है तो इसका नाम होगा 2 हेक्सीन, यानी इस कंपाउंड का अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा 255 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। अब इस नाम में आप देखिए हेक्स का मतलब है कि 6 कार्बन, ENE का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड है, और 2 ये शो कर रहा है कि वो डबल बॉन्ड कहाँ है? कार्बन नंबर 2 पे। ट्राई मिथाइल का क्या मतलब है कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और वो कौन कौन सी कार्बन पे लगे हुए हैं? एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है और 2 मिथाइल कार्बन नंबर
5 पे लगे हुए हैं, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन। ठीक है, ये था हमारा रूल। नेक्स्ट रूल अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल जो है, जो कि हमारा लास्ट रूल है, वो ये है कि इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स। इससे पहले अब हमने जितनी एग्जांपल्स हम लोगों ने की हैं उनमें एक ही डबल बॉन्ड था, लेकिन अगर ऐसा हो कि पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उनका नाम लिखते हैं एज अल्का डाईन्स। डाईन्स यानी अगर 2 डबल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे डाईन। ठीक है, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे ट्राईन। इसी तरह से अगर 4 डबल बॉन्ड हैं तो टेट्राइन। जैसे कि अगर 6 कार्बन वाली एल्कीन हो तो उसको हम कहते हैं हेक्सीन, इसमें क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। अब अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो इसका नाम होगा हेक्साडाईन, 3 डबल बॉन्ड हो तो इसका नाम होगा हेक्साट्राईन, एंड सो ऑन। अब इस रूल को भी मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आप ये वाली एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है बच्चे कि आपके पास 4 कार्बन वाली मेन चेन है और इस मेन चेन में आपके पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं। एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, दूसरा 3 और 4 के दरमियान है। इस सूरत में पहले डबल बॉन्ड का नंबर होगा 1, ठीक है, क्योंकि हम छोटे नंबर से डेजिग्नेट करते हैं, और दूसरा डबल बॉन्ड जो कि कार्बन 3 और 4 के दरमियान है उसका नंबर होगा 3। यानी डबल बॉन्ड की लोकेशन क्या है, एक डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे है, दूसरा कार्बन 3 पे है। ठीक है, अब क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो इसको हम लिखेंगे डाईन, और क्योंकि मेन चेन जो है वो 4 कार्बन की है तो इसका नाम, क्योंकि 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूटा, ब्यूटा डाईन। यानी अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखें तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,3 ब्यूटाडाईन। यानी डाईन का मतलब, डाईन ये शो कर रहा है कि 2 डबल बॉन्ड हैं, और वो 2 डबल बॉन्ड कौन कौन सी कार्बन्स पे हैं, एक कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा कार्बन नंबर 3 पे, और ब्यूटा का मतलब ये है कि 4 कार्बन की मेन चेन है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम अल्कीन को नाम देते हैं। बच्चे आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आपको क्लियर होगा। आप एक्सरसाइज में इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, बार बार करें, और इंशाल्लाह ये आपको जो है वो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।